आपको पता है, आज के टाइम पे भी मेरी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ने उनकी शादी के टाइम पे ना भर भर के दहेज दिया है। अब वो चाहे कैश हो, गाड़ी हो, गोल्ड हो, बहुत सारा सामान हो। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम अपनी बेटी को जब विदा करते हैं और इतनी सारी चीजों के साथ विदा करते हैं, लड़कों की डिमांड पूरी करते हैं, डिमांड नहीं भी हो अपनी खुशी से जब हम इतना कुछ देते हैं ना, तो शायद मेरी बेटी वहां खुश रहे, मान सम्मान के साथ रहे, उसको कोई परेशानी ना हो। जबकि इसका ऑपोजिट होता है। पता है होता क्या है? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। जब एक पिता अपनी बेटी को इतनी सारी चीजों के साथ विदा करता है ना, दहेज और लड़कों की सारी डिमांड पूरी करता है, तो लड़के वालों के माइंड में पता क्या आता है कि शादी से पहले जब एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ दे सकता है, तो शादी के बाद कितना कुछ मिलेगा। अगर हमने थोड़ा सा भी उनकी बेटी को परेशान किया या दुखी हुई और हमने डिमांड किया तो कितनी सारी चीजें मिलेगी। तो ये जो पेरेंट्स इनडायरेक्टली अपनी बेटी के लिए जो परेशानी खड़ी करते हैं ना, भेजकर उसको दहेज के साथ, ये समझ नहीं पाते कि एक तो हम बेटी भी दे रहे हैं जिसको हमने जन्म दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, वो सेम खर्चा किया जो एक लड़के वाले अपने बेटे के लिए करते हैं। मतलब हम अगर किसी रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते हैं तो कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, कैसे सामान रखे, कहाँ क्या करे, है ना, कितने हेजिटेशन होती है। लेकिन पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि मेरी बेटी एक अनजान घर में जा रही है, एक अनजान फैमिली, स्ट्रेंज फैमिली को एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो उनको प्राउड फील करना चाहिए, ना कि मैंने मोस्टली देखा है या हर इंसान को देख रही हूं मैं, जो भी अपनी बेटी को विदा करते हैं वो इतने झुक जाते हैं ना, इतने झुके हुए रहते हैं ना कि देने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो भिखारी है। यार इतना क्या झुकना। आज के टाइम पे जो लड़कियों के साथ हो रहा है ना, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही, कुछ पापा की परी भी हैं जो लड़के को परेशान करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में सफर करती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनका स्टैंड नहीं लेते। वो यही दिखाते हैं, बेटा यही तेरी जिंदगी है, तू यहाँ पर आएगी, हमें समाज के ताने सुनने पड़ेंगे और तू यहाँ रहेगी तो खुश नहीं रहेगी। अगर हमने तेरे को यहाँ से विदा कर दिया है, तेरी अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। ये जो ढकोसलेबाजी जो है ना, ये थिंकिंग जो एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है शादी के बाद कि वो लौट नहीं पाती। तो एक आदमी में ना अपनी बेटी के लिए एक ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि बेटा तू यहाँ से जा तो रही है, लेकिन ये मत सोचना कि सारी परेशानी तुझे अकेले झेलनी है। वो जो लड़का जिसके हाथ में तेरा हाथ दिया है ना, उसके साथ तुझे सब कुछ शेयर करना है। तो लाइफ पार्टनर का मतलब ही यही होता है कि भाई सुख दुख सब कुछ शेयर करना है। अगर एक लड़की को शादी के बाद सारा कॉम्प्रोमाइज झेलना पड़ रहा है और उसका पति ऐश कर रहा है, तो बाप की जिम्मेदारी है कि उसको समझाए कि ये तेरा घर है, तो यहाँ आकर हमें सब बता सकती है, हम तेरा सब कुछ करेंगे।